कल यार मेरा था एडवांस टेस्ट प्रयास जेई का। तो ऐसे तो रिवीजन किया नहीं था, मतलब सही बताऊं तो, क्योंकि बहुत सारा क्लास हो गया था। और मतलब पिछला वीक बहुत ख़राब गया था मेरा, मतलब उतना सोचा तो था अच्छा से प्रिपेयर करने का, पर किया नहीं। और पता है मुझे टेस्ट देने का मन भी नहीं कर रहा था, पर फिर याद आया वो पहला दिन जब सोचा था कि इस साल एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, जो कि पिछला साल गलती हुआ था मेरे 12th में, टेस्ट ही नहीं देता था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया पेपर 1 11 बजे, और ये रहा मेरा पेपर 1 का रिज़ल्ट। पता है तुमको, मतलब कंपटीशन का असली डार्क सीक्रेट को दिखाता हूँ, लास्ट में बताऊँगा क्या हुआ है। देखो पेपर 1 में है मेरा 75 आउट ऑफ 180। पेपर 1 में था मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश, उसमें से देखो बस फिजिक्स रिवाइज किया था। देखो फिजिक्स में ही सबसे कम है, मतलब मान सकते हो पढ़ने के अलावा कम है। फिजिक्स में मेरा 20, केमिस्ट्री में 36 और मैथ में 19। और फिजिक्स हम ज़्यादा पढ़ा था, इसका सबूत ये है, देखो सबसे ज़्यादा टाइम हम किसको दिया है, फिजिक्स को, क्योंकि इसमें पढ़ा है तो तुम इसको ज़्यादा टाइम देगा। बाकी बात जो आता था इधर पहले से, केमिस्ट्री तो एकदम रिवाइज नहीं किया था, बस शॉर्ट नोट्स लपटा था तुरंत, बस हो गया केमिस्ट्री। और मैथ तो जो आता था, मतलब आशीष सर इतना प्रैक्टिस करा देते हैं ना, तो कुछ कुछ जो होता है कॉमन क्वेश्चन वो तुमको आता ही होता है, अगर रिवाइज नहीं करो फिर भी आता होता है, इतना प्रैक्टिस हो जाता है। तो पेपर 1 तो एज़ कम्पेयर टू माई बैचमेट्स ऑफ प्रयास जी थोड़ा बहुत ठीक ही किया था। पर पेपर 2 में क्या हुआ, मेरा ये पेपर 1 ख़त्म हुआ 2:30 तक ख़त्म हो गया था, 2:30 या 2:45 ऐसा कुछ। फिर हम पेपर 2 स्टार्ट किया 4 बजे। हम सोचा था 1 घंटा का ब्रेक लेगा, पर वो 1 घंटा का ब्रेक 2 घंटा में हो गया। तो पेपर 2 हम स्टार्ट किया था 4 बजे, और 4 बजे मतलब पूरा थका हुआ था बॉडी, मतलब किसी तरह सोच रहा था कि दे ही देना है, दे ही देना। पहले तो सोच रहा था पेपर 2 छोड़ो ना यार, क्या देते हैं, पेपर 1 दे दिया वही बहुत है, क्योंकि टेस्ट देने का मन ही नहीं था। पर फिर पेपर 2 का रिजल्ट है 57, जो कि बहुत, मतलब उतना कुछ अच्छा है नहीं 57 ऐसे बोले तो। रैंक तो अभी बहुत बच्चा नहीं दे रहे हैं टेस्ट। देखो फिजिक्स में मेरा 19, केमिस्ट्री में 19, मैथ में 19। बाकी टीचर बोलते हैं सबको बराबर टाइम दो, हम सबको बराबर नंबर दे रहे हैं, तो इसमें कुछ उतना अच्छा हुआ नहीं। अब तुमको बता रहा था हम डार्क सीक्रेट, देखो पेपर 1 में कितना बच्चा अटैम्प्ट किया, ठीक टेस्ट, देखो बता रहा है तुमको। पेपर 1 किधर है, हाँ देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टोटल बच्चे कितना अटैम्प्ट किया टेस्ट, 5928, समझा। और पेपर 2 देखो, देखो असली कंपटीशन कहाँ है। मतलब तुम खाली क्लास ही रेगुलर करो और डीपीपी करते रहो और रिवाइज करते रहो, तो तुम अपने बहुत सारा कंपटीशन से आगे चल जाओगे। देखो पेपर 2 कितना बच्चा दिया, 3723, 2000 बच्चा गायब है। अब जो जब प्रयास स्टार्ट हुआ था, प्रयास का पहला पेपर 1 का टेस्ट का रिजल्ट देखेगा, उसमें देखो कितना बच्चा दिया हुआ लगभग, उसमें प्रयास का ये पहला एडवांस पेपर 1 है। देखो एडवांस टेस्ट 1 पेपर 1, इसमें कितना बच्चा अटैम्प्ट किया था। देखो इसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा है, रैंक कम है, समझ रहे हो, इसमें बहुत बच्चा जोश में रहता था। अब देखो इसमें कितना बच्चा अटैम्प्ट किया था पेपर 1, करीबन 10,000 बच्चा, मतलब 5,000 बच्चा अभी गायब है रेस से। तो अभी टाइम है, अगर तुम अपने आप को संभाल लिए ना, तो फिर बस बहुत जन से आगे चल जाएगा। अब आगे का टेस्ट का मेरा क्या है, देखो अगला टेस्ट है मेरा 17 अगस्त को, उसमें आएगा रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, केमिकल बॉन्डिंग, कॉनिक। देखो मैथ में तो सर पूरा ही दे देंगे जितना पढ़ाएं, तो ये तो साथ साथ का चल ही रहा है। तो साथ साथ का चल रहा है, तो इसमें मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 200 स्कोर करना, जो कि मेरा प्रीवियस मेंस में भी आया था। अब हमको इसको यहाँ 200 प्लस ही रखना है अपना स्कोर मेंस का। और ये वीक का मेरा टारगेट रहेगा क्या, ये तो आशीष सर बोले हैं पीएनसी रिवाइज करने सैटरडे तक, और इसका शॉर्ट नोट्स बनाने, तो ये तो सुबह सुबह डेली करना ही है। और एलएनएम और सर्कुलर बहुत दिन हो गया, नोट्स से हमको देखना है ये, और पीसी का फुल रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स से। मतलब देखो आने वाला रक्षाबंधन है, 9 तारीख 10 तारीख क्लास बंद रहेगा बस, हाँ एक मैथ का एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा। और 12th जो मेरा अच्छा से किया हुआ है फिजिक्स, उसको वापस से रिवाइज करना है हमको। ये मेरा होगा अगला टारगेट वीक का। तो ठीक है, अगला वीक में मिलते हैं फिर।